Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 14. Now we are going to discuss about the part 15. Then let's start it. Okay, then question number 141. The weather in the month of October in the Indian subcontinent is called October heat. इट इज़ मार्क बाय ओके देन हम लोग का जो अक्टूबर में ये होता है मंथ में जो गर्मी होता है उसे हम अक्टूबर गर्म कहते हैं। तो इसमें क्या रीजन है जो क्या क्या उसमें होता है हम देख लेते हैं मार्क क्या क्या करते हैं। देन क्लियर क्लाउडनेस स्काई हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये हम लोग का तीनों ही सही होता है। अक्टूबर मंथ में हम लोग का स्काई एकदम क्लियर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है डे में, नाइट में क्या है कोल्ड हो जाता है। देन दूसरा क्या है हाई ह्यूमिडिटी भी रहता है। देन हम लोग का 1, 2 एंड 3 डी इज करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे एक बार। ओके, द वेदर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कल अक्टूबर हीट। जो हम लोग का मंथ अक्टूबर का वेदर रहता है उसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। और ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर विथ द एपियरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ टू द मानसून। During October and November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain become weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. तो हम लोग का अक्टूबर और नवंबर मंथ में ऐसे रहता है। ये डे के टाइम में हम लोग को एकदम ज़्यादा टेम्परेचर होता है और नाइट के टाइम में टेम्परेचर लो हो जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में है। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं इसे शेयर कर दूँगी। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क बाय क्लियर स्काई एंड ए राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है स्काई एकदम से क्लियर रहता है। देन डे के टाइम में क्या है टेम्परेचर हाई रहता है, नाइट के टाइम में कूल एंड प्लीजेंट रहता है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट एंड द वेदर बिकम रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे एंड इज कॉमनली नॉन एज अक्टूबर हीट। तो इसे हम लोग कॉमनली अक्टूबर हीट कहते हैं। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ फंगिबल टोकन। ओके, नॉर्थ फंगिबल नॉन फंगिबल टोकन क्या है हम लोग का देख लेते हैं। नॉन फंगिबल टोकन आर ए काइंड ऑफ क्रिप्टो टोकन एंड दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन। दे कैन बी यूज्ड टू कमोडिफाई digital creations such as digital art, video, game, item, music file and even tweet. Okay, then हम लोग का both correct, both 1 and 2 are correct. Explanation यहाँ पे देख लेते हैं। A non-fungible token is a unit of data on a digital ledger called a blockchain. इसे हम लोग blockchain कहते हैं। Where each NFT can represent a unique digital item and thus they are not interchangeable. Okay, ये interchangeable नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हम लोग वीडियो ये सब को भी आइटम को ये कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका डिटेल अगर आप लोग को चाहिए तो मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 143 है। द नरेंद्र मंडल ऑल्सो नॉन एज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ओके, ये नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है, ये हम लोग का हिस्ट्री का है। तो ये हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का है। वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ओके, ये नरेंद्र मंडल किसके रिकमेंडेशन से सेट अप हुआ था देख लेते हैं। बल्कलर कमेटी, मॉन्टेगू चेमफोर्ड कमेटी, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, हंटर कमेटी। तो हम लोग का ये मॉन्टेगू चेमफोर्ड कमेटी का हुआ था। ठीक है, बी। ओके, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए यहाँ पे है। द रिकमेंडेशन इन द मोंटेगू चेमफोर्ड रिफॉर्म रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1921। ये 1921 में हुआ था। और इसमें क्या किए थे कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था। और ये है इट वाज एस्टेब्लिश टू एडवाइज द वाइसरॉय ऑन ऑल द क्वेश्चन अफेक्टिंग द इंडियन स्टेट जनरली और विच वर द कंसर्न आइदर टू द एम्पायर एज ए होल और टू ब्रिटिश इंडिया इन द स्टेट इन कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग का दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 144। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग का क्रोनिकल ऑर्डर में करना है क्योंकि हर साल हम लोग का क्या है क्रोनिकल ऑर्डर मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो इसे हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि कौन से साल में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। रेंज ऑफ अशोका
सेकेंड है राइज ऑफ महाजनपदा, राइज ऑफ चालुक्य इन कर्नाटका इन पल्लवा इन तमिलनाडु, देन बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एरा। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का महाजनपदा हुआ, फिर उसके बाद में क्या है ओशोका है, हम लोग का जो बुद्धिस्ट के बारे में होता है उसके बाद ओशोका का टाइम आता है। देन दूसरा क्या है हम लोग का बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एरा है, उसके बाद में राइज ऑफ चालुक्य इन कर्नाटका इन पल्लवा इन तमिलनाडु। गुप्ता के बाद में ये चालुक्य और पल्लवा आते हैं हम लोग का साउथ इंडियन में। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन है 2143 ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देख लीजिए मैं ये एनसीईआरटी बुक से ये करके फोटो क्लिक करके दी हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ ये देखिए ये ऊपर में दिया हुआ है मगधा कंसोलिडेटेड पावर, और ये है अलेक्जेंडर मैक्सिडोन एंड ये रेंज ऑफ ओशोका है। उसका इंड ऑफ मौर्य, सबसे पहले हम लोग का महाजनपदा आता है, उसके बाद में ओशोका आता है, मौर्य एम्पायर का ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में 1858 बीसी में मौर्य एम्पायर का ख़त्म हो जाता है। देन चोला चेराज ये सब आते हैं जो साउथ इंडिया का है, लेकिन हम लोग का जो पल्लव है वो सब चालुक्य का नहीं है। उसके बाद में ये देखिए कनिष्क, उसका गुप्ता पीरियड आता है 320 AD में। उसके बाद में ये आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये है राइज ऑफ चालुक्य इन कर्नाटका इन द पल्लव इन द तमिलनाडु। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज इंटरनल इंटेलिजेंस विंग वाज सेट अप टू गैदर इंटेलिजेंस अबाउट गवर्नमेंट मूव्स एंड टू शेडो फॉलो मेंबर्स। ओके, देन यहाँ पे है हम लोग का जो गवर्नमेंट मूव हुआ था शेडो फॉलो मेंबर के इंटेलिजेंस, और देन उसके लिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन बरडोली सत्याग्रह, एका मूवमेंट, खेदा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो हम लोग का ये सब क्या है ये जो हम लोग का साल है 2020 और 21 में ये सभी ऑप्शन न्यूज़ में था, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए तो आराम से इसको ये कर पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ में जो रहता है वही से ही हम लोग सस्ते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे क्या है सभी दे दिया जो जो न्यूज़ में था। तो हम लोग का ये बरडोली सत्याग्रह है सही आंसर, तो हम लोग का ए हो जाता है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। It was during Bardoli Satyagraha that an internal intelligence wing was created to gather information about future move of government and to shadow fellow peasants who were indecisive is not paying their due. Okay, the leadership of the movement कौन था इसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका लीडरशिप था, और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में है, आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं जरूर इसको शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। Okay, then question number 146, consider the following statement regarding agricultural land holding in India. Okay, तो बिहार हैज द लोएस्ट एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन इंडिया, ये हम लोग का नहीं है क्योंकि केरला हम लोग का होता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर इन इंडिया। ओके, देन ये हम लोग का सिंह हो जाता है, तो ये देख लेते हैं ओनली बी। ओके, ओनली बी इज करेक्ट आंसर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये देख लीजिए, बोथ दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2015 to 16। ओके, जो 10 एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था 2015 से 16, उस समय इसका जो बेस क्या है ये क्वेश्चन उसी समय का है। तो देख लेंगे, द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इज हाईएस्ट इन नागालैंड, नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, देन लोएस्ट इन केरला। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग ऑप्शन 2 में था, उत्तर प्रदेश इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर कंसिस्टिंग 16% ऑफ द टोटल नंबर। देन यहाँ पे मैं चार्ट लेके आई हूँ, ये देख लीजिए चार्ट यहाँ पे है, डिटेल में दिया हुआ है। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 147, द थिएटर पार्कलैंड फ्यूचर पार्कलैंड लैंडस्केप इज स्पेसिफिक टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ओके, देन हम लोग का क्या है पार्कलैंड लैंडस्केप कौन सा टाइप का फॉरेस्ट में आता है? तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, स्वाम्प फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हम लोग का सही आंसर हो जाता है बी। ओके, बी हम लोग का सही आंसर हो जाता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, द पार्कलैंड लैंडस्केप आर टर्म एज एन एरिया comprises of green grasses and well grown tree in an open land. They are found in higher
rainfall area of the Peninsula Plateau and can also be seen in northern range of Indian Plain. Okay, ये हम लोग का northern range में देखने को मिलता है Indian plain में. उसके बाद में the dry deciduous forest of northern range contain the parkland landscape along with open stretch. In those areas the teak and patches are common with green grasses. Okay, देन हम लोग का ट्री और पैचेस वहाँ पे ग्रीन ग्रासेस में आ जाता है. देन 148 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म एंगल्स. ओके, एंजल इन्वेस्टमेंट इन ए स्टार्टअप. तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया है एंटरप्रेन्योर own fund or capital, fund taken from bank in the form of business loan, fund raised in small amount from a large number of people usually via internet, fund taken from wealthy individual in exchange for a share of equity in the business. तो हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाता है. ये देख लीजिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन. टाइप ऑफ फंडिंग सोर्सेस फॉर ए स्टार्टअप. पर्सनल सेविंग. दिस इज द मोस्ट अपीलिंग सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिकॉज वन यूजेस देयर ओन मनी टू जम्प स्टार्ट देयर बिजनेस. ओके, देन पर्सनल सेविंग में ये आता है. देन एंजल इन्वेस्टमेंट में ये आता है आर वेल्दी इंडिविजुअल हु विल प्रोवाइड फंडिंग इन एक्सचेंज फॉर ए शेयर ऑफ इक्विटी इन द बिजनेस. ओके, सम इन्वेस्टर वर्क इन ग्रुप एंड स्क्रीन डील टुगेदर बिफोर प्रोवाइडिंग फंड वाइल मस्ट वर्क ऑन देयर ओन. ओके, देन वो लोग ग्रुप में भी करते हैं और ये फंडिंग होता है. और हम लोग का दूसरा क्वेश्चन नंबर 149. व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन which can result in decline in pollinator population in the environment. Okay, क्यों डिक्लाइन हो रहा है? पॉलिनेशन जो करने वाले हैं, पॉलिनेशन करने वाले कौन है? तितली है, बटरफ्लाई, ये सब होता है. देन दूसरा क्या है? अलग अलग जो इंसेक्ट ये सब होता है, बी, ये सब वो सब पॉलिनेशन ये करते हैं. देन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है लैंड यूज चेंज एंड फ्रेगमेंटेशन, कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ग्रोथ ऑफ इन्वेजन एलियन स्पेसिस. देन ये सब हम लोग का सही ऑप्शन हो जाता है. ये सब के कारण क्या है? हम लोग का डिक्रीज हो रहा है नेचुरल पॉलिनेशन जो है. देयर आर सेवरल कॉजेस फॉर द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पॉलिनेटर भी कम होते जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम आर द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटी. हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये सब हो रहा है. लैंड यूज चेंज एंड फ्रेगमेंटेशन, जो हम लोग का फ्रेगमेंटेशन ये सब चेंज हो रहा है उसके वजह से. फिर चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टाइड्स. तो केमिकल ये सब यूज होने से क्या है? इंसेक्ट वहाँ पे जाके नहीं बैठ सकते, तो वो पॉलिनेटर क्या है? नंबर उसका डिक्लाइन हो जाएगा. देन दूसरा क्या है? चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन क्रॉप लाइक द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप. ओके, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से ये किया जाता है. फिर दूसरा है ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पेसिस, अलग अलग स्पेसिस का भी हो गया है, उसके वजह से भी ये पॉलिनेटर का नंबर डिक्लाइन होते जा रहा है. देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 150. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गोवा एंड सिक्किम आर द ओनली टू स्टेट इन इंडिया विच आर बॉर्डर बाय जस्ट वन इंडियन स्टेट ईच. ओके, देन यहाँ पे क्या है? इंडियन स्टेट एक है गोवा और सिक्किम में, तो ये गलत है. सिक्किम में एक है बट गोवा में क्या है? 2 स्टेट से ये होता है, बॉर्डर शेयर करता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र. ओके, दे आर ओनली 2 इंडियन स्टेट through which both the Tropic of Cancer and Tropic Standard Meridian of India pass. Okay, Tropic of Cancer और Standard Meridian of India वो क्या करते हैं? पास करता है 2 स्टेट से. तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाता है. तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे 2 स्टेट कौन कौन सा है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है और स्टैंडर्ड मेरिडियन भी पास करता है. ओके, देन थर्ड नंबर है देयर इज नो इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर विथ मोर देन 3 कंट्री. ये एकदम सही है. हम लोग का इंडियन स्टेट ऐसे कोई भी स्टेट नहीं है जो 3 से ज़्यादा कंट्री के साथ में शेयर करता हो. तो हम लोग का 2 और 3 क्वेश्चन करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट है सी. ओके, देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. सिक्किम एंड मेघालय आर द ओनली 2 स्टेट इन इंडिया विच आर बॉर्डर बाय जस्ट 1 इंडियन स्टेट ईच. ओके, सिक्किम और मेघालय होता है, गोवा नहीं होता है. तो मेघालय क्या है?
असम से वो अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, और दूसरा बांग्लादेश जो कि कंट्री हो गया। देन सिक्किम क्या है, वो नेपाल से भूटान से भी करता है, लेकिन वो हम लोग का इंडिया के स्टेट नहीं है, इंडियन स्टेट नहीं है, वो क्या है कंट्री हो जाता है। देन ये वेस्ट बंगाल के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं इंडियन स्टेट के साथ में, एक ही इंडियन स्टेट के साथ में। फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकेंड वाला में था गोवा ऑन द अदर हैंड इज बॉर्डर बाय बोथ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, देन गोवा क्या है, दोनों ही स्टेट के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो यहाँ पे है ये है स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर बाय एनी इंडियन स्टेट इन 3। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं करते, 3 ही है। वेस्ट बंगाल का है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। अरुणाचल प्रदेश क्या है, भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ में करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए इसका मैप। तो ये है डेडलाइन हम लोग का जो 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में जाता है, वो है हम लोग का स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, मेरिडियन। देन दूसरा हम लोग का ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम लोग का 8 स्टेट से होके गुजरता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे तो मैं दी हूँ, फिर भी अगर आप जानते हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, लेकिन भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा 2 स्टेट से होके क्रॉस करके जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, कि जिसका पास नहीं है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक भी पहुंच पाएगा जिसको इसका ज़रूरत है। मे भी आप लोग स्टूडेंट ना हो या एस्पिरेंट ना हो तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजलेस है, बट अगर आप शेयर करोगे तो दूसरों के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं कल लेके आऊँगी हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर का जो चल रहा था, तो कल मैं डांस फॉर्म लेके आऊँगी, फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस लेके आऊँगी, और नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।